नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प हमारा में। और आज हम मैनेजिंग द कंज्यूमेबल एंड इन्वेंट्रीज ऑफ हॉस्टल, ये सेकंड टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का, इसको हम आज जानेंगे। तो छात्रावास की उपभोग सामग्रियों और सूची का प्रबंधन करना। जो छात्रावास में जो डेली उपभोग सामग्री हैं, जो खाने वाले आइटम हैं और जैसे हैंड वॉश आइटम, टॉयलेट आइटम, सोप वोप वगैरह, वाशिंग क्लॉथ है ना, इनका आपको प्रबंधन करना है। ठीक, क्योंकि ये डेली उपभोग में आते हैं, यूज़ में आते हैं। और इनकी सूची सूची का भी आपको क्या प्रबंधन करना है। अब एक चीज़ देखिए, जैसे फूड आइटम है, ठीक है। तो फूड आइटम में क्या होता है, अनाज वगैरह, ठीक, अनाज, चावल। अनाज में जैसे गेहूँ, ठीक है। अनाज में गेहूँ और चावल दोनों जाएंगे। अनाज में गेहूँ व चावल, क्या आ गया, अनाज में गेहूँ व चावल, ठीक है। उसके बाद में दालें, जब भाई हॉस्टल में भोजन बनेगा, ठीक है, तो उसमें होगा क्या, अनाज की हमें जरूरत पड़ेगी। एक मिनट, दो बार मैंने यहाँ लिख दिया चावल चावल, यहाँ गेहूँ लिख देता हूँ, क्योंकि छात्र तो वहाँ रोजाना भोजन करेंगे। तो उसके लिए क्या, आपको चावल और आटा, ठीक है। गेहूँ मतलब यहाँ से एक तरह से आटा, आटे की आपको वहाँ व्यवस्था करनी होगी। तो और दूसरी बात, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियाँ। ठीक, फल वगैरह। और उसके बाद में घी, तेल, घी या फिर तेल, और मसाले वगैरह। तो जितने भी ये फूड के आइटम हैं जो हमारे उपयोग में आ सकते हैं भोजन के रूप में, इनकी हमको सूची बनानी होगी, ठीक है। और जिससे कि क्या, इनकी कमी ना हो और डेली उपयोग में हमारे आ सकें। अब दूसरा है जैसे हैंड वॉश आइटम। हैंड वॉश आइटम में क्या, जो हैंड वॉश के लिए आइटम हमारे यूज़ आते हैं, ठीक है, साबुन वगैरह या डिटॉल वगैरह जो भी हैं, तो उनको हमको उनकी भी सूची का प्रबंधन करना होगा। ये भी आपके अंडर में आएगा। और टॉयलेट आइटम, जैसे टॉयलेट आइटम में जो भी आते हो उनका आप देख लेना, ये भी आपके अंडर में आएगा। सोप, वॉशिंग क्लॉथ, मतलब कपड़े धोने वाले जो ये क्लॉथ हैं, इनका भी आपको। और एक चीज़ आप देखिए, यहाँ यहाँ बर्तन वगैरह, जो क्रॉकरी का सामान होगा, उसका भी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, प्रबंधन करना होगा, ठीक है। जैसे अब बर्तन में क्या आते हैं, जैसे चम्मच वगैरह, है ना। चम्मच को इंग्लिश में कहते हैं टी स्पून, और प्लेट। तो ये सारी चीज़ें, इनका ही प्रबंधन आपको करना होगा वहाँ। फर्स्ट एड किट, जो प्राथमिक चिकित्सा किट होती है, मतलब एक नॉर्मल जो किट होती है, वो आपको अपने हॉस्टल में रखनी होगी। जिससे कि क्या, किसी भी बच्चे को अगर चोट लगती है तो उसको उस समय थोड़ा बहुत वहाँ पर इलाज दिया जा सके। आपको प्रॉपर इलाज वहाँ कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा एक फर्स्ट एड की छोटी मोटी चोट लगती है तो उसके लिए आपको वहाँ पर रखनी होगी। और जैसे सिर दर्द या कोई छोटा मोटा चोट लग गया तो डिटॉल लगाने वगैरह, ठीक है। डिटॉल और ये, ठीक, डिटॉल और सिर दर्द की जितनी भी गोली होती हैं, मतलब छोटी मोटी चीज़ें, ये सारी आपको रखनी होंगी हॉस्टल में। स्टॉक एंड बल्ब ट्यूब, देखिए हॉस्टल है तो उसमें क्या, जो बल्ब वगैरह हैं, जो बल्ब हैं वो ख़राब ख़राब ना हो, मतलब ख़राब हो गए हों तो उनके लिए, या जो किसी में अगर बल्ब नहीं लगा है तो वो भी आपको वहाँ व्यवस्था लगाना होगा। और जैसे बाहर कहीं भी हॉस्टल में अगर दिक्कत आती है उजाले की, तो वहाँ भी आपको ये ट्यूब बल्ब का यूज़ करना होगा और उनका प्रबंधन करना होगा आपको ही। इलेक्ट्रिक आइटम में, जैसे ये इलेक्ट्रिक आइटम में ये भी है, ठीक है, बल्ब वगैरह और फ़ैन। अब जैसे कोई छात्र है, वो अपने रूम में है, उसका फ़ैन नहीं चल रहा है, गर्मी पड़ रही है, तो वो परेशान होगा। तो परेशान हो गया, आपसे शिकायत करेगा, फिर वो कहेगा आपसे कि व्यवस्था की जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको वहाँ व्यवस्था करनी होगी इलेक्ट्रिक आइटम है, जैसे फ़ैन वगैरह की, ठीक है। फ़ैन, और भाई एक हॉस्टल में क्या क्या जरूरत पड़ती है, एक छोटी बल्ब की और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एक फ़ैन की। तो इन्हीं दो की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ये भी आपको वहाँ व्यवस्था करनी होगी, प्रबंधन करना होगा इसका। बेड,
और देखिए, अगर हॉस्टल में बच्चे हैं तो वहाँ एक बेड भी चाहिएगा आपको, ठीक है, पिलो मतलब तकिया वगैरह, बेड शीट वगैरह, ये भी सब आपको वहाँ देना होगा, ये सब आपको वहाँ प्रोवाइड कराना होगा, ठीक। और जैसे मेज़ वगैरह, मेज वगैरह, ठीक है, और अलमारी वगैरह जो भी छात्रों की होंगी वो आपको, या बॉक्स जो भी देना होगा उनको, वो आपको वहाँ देना होगा अपने कपड़े वगैरह रखने के लिए, जो भी जिस प्रकार की व्यवस्था होगी। और जैसे, और यहाँ जो पुस्तकालय होता है वहाँ पर, वाचनालय जिसे कहते हैं, है ना, लाइब्रेरी, तो हर हॉस्टल में उपलब्ध होती है लाइब्रेरी, मतलब हर स्कूल में। तो ये भी आपके अंडर में आएगी, हॉस्ट मतलब ये वार्डन के अंडर अंतर्गत आएगी। इसमें क्या, बुक्स वगैरह, चेयर्स, टेबल्स, इन सब की भी आपको वहाँ प्रबंधन करना होगा, और इनकी सूची भी आपको बनाकर रखनी होगी, ठीक है। स्टेशनरी आइटम जैसे पेंसिल, पेन वगैरह, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, बुक्स वगैरह, ये सब इसी के अंदर आ जाएंगे। तो इनका भी आपको वहाँ प्रबंधन करना होगा। और देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, और इस जो वो है हॉस्टल, ठीक है, उसमें क्या होता है, जनरेटर होता है, जनरेटर या इन्वर्टर। तो ये भी सारे के सारे क्या आपके अंडर में आएंगे, ठीक। दूसरा एक अग्निशमन यंत्र, फायर अग्निशमन यंत्र, जिसे मतलब है फायर, फायर से फायर ब्रिगेड जिसे कहते हैं, ठीक। फायर ब्रिगेड तो बहुत बड़ा होता है, मतलब अग्निशमन यंत्र एक जो आग बुझाने के लिए, आपने देखा होगा हर स्कूल वगैरह में या हॉस्टल में, ये आपके हॉस्टल में भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि भाई हॉस्टल में भी तो आग लगने के चांस हैं, तो ये उसके अंडर, आपके अंडर ही आएगा, ठीक। तो ये सारी की सारी आपकी सामग्री हो गई। और भी मान सकते हैं रसोई का एक बड़ा बड़ा सामान जैसे होता है, क्या होता है, कढ़ाई बड़ी वाली, छोटी कढ़ाई, और जितने भी बड़े भगोने वगैरह, ये सब आपके अंडर में आएंगे। तो जितने भी फर्नीचर के फर्नीचर में आएंगे, तो इनकी भी आपको सूची बना के रखनी होगी। तो अगर इनमें से किसी कमी होती है, कुछ होता है, तो आप ही इनका बिल पास करेंगे, ठीक। तो मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है, चीफ वार्डन, वार्डन। तो अगर देखिए, ये आपके में अगर उपस्थित होता है सुप्रिटेंडेंट या असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट, तो आपका काम क्या है, यहाँ से कुछ हल्का हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए वार्डन है, वार्डन क्या, भाई एक जो हॉस्टल है उसमें बहुत सारे वर्क होते हैं, मैथ्स का हो गया, और छात्रों को किस प्रकार संभालना है, उनका खेल कूद का हो गया, मतलब कई सारे वो होते हैं वहाँ विभाग। अगर ये आपके उसमें उपस्थित हैं, ये वाले, क्योंकि मैंने उसमें चेक किया था तो मुझे उसमें कुछ मिला नहीं इसकी मेन वेबसाइट पे, ठीक है। लेकिन ये पद होते हैं अगर इंटर तक, ये पहले बात तो इंटर तक ये कॉलेज है, स्कूल है, कॉलेज नहीं, सॉरी स्कूल, ये स्कूल इंटर तक हैं। तो छात्रों की संख्या लगभग 480 के आसपास होगी, आसपास है इसमें, 480 ही है। तो 480 में तो हो सकता है कि इसमें ये हो, क्योंकि संख्या एक बड़ी संख्या है संभालने के लिए। तो अगर ये होंगे तो कुछ काम इनको भी बांट दिया जाएगा, ठीक। बाकी जो होस्ट अटेंडेंट ये जितने भी हैं, इनमें से भी जैसे सुपर ये तो शायद नहीं होगा, होगा देख लेना, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, और स्वीपर, ऑर्डरली बॉय, जितनी भी सारी चीज़ें, प्लम्बर, इलेक्ट्रिक स्वीपर, तो ये सारे तो आपके में होंगे होंगे, नहीं भी होंगे तो मैंने बता दिया था आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि स्वीपर मतलब ये जो साफ़ सफाई और धोने, कपड़े धोने के लिए हॉस्टल वार्डन में ही सारी चीज़ें होंगी। प्लम्बर मतलब जो पाइप वाइप की टंकी की फिटिंग जो होती है, उसमें अगर कहीं परेशानी होती है तो क्या यही ठीक करेगा, आप स्टूडेंट ठीक करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक का काम सारा कौन करेगा, इलेक्ट्रीशियन करेगा। तो देखिए, जो उपभोग सामग्री थी, कंज्यूमर चीज़ थी, वो मैं सारी आपको बता चुका हूँ यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर इस हॉस्टल वार्डन का कुछ काम हम यहाँ पर जान लेते हैं, क्या क्या काम होता है। देखिए, छात्र अध्यक्ष को छात्रावास की व्यवस्था संबंधी बहुत से अभिलेख रखने पड़ते हैं। अगर देखिए आपके स्कूल में छात्र अध्यक्ष है, जिसे हॉस्टल वार्डन चुनता है, ठीक है, तो उसे क्या होगा, अभिलेख रखने पड़ते हैं, मतलब छात्र से व्यवस्था संबंधी बहुत से अभिलेख रखने पड़ते हैं। उनमें इन विभिन्न अभिलेखों के रजिस्टरों की भली प्रकार पूर्ति करनी चाहिए। विभिन्न समितियों द्वारा स्थापित रजिस्टरों की नियमित रूप से परीक्षण करना चाहिए। छात्रालय अभिलेख में मुख्य निम्नलिखित हैं। ये जो रजिस्टर है ना, जैसे अब जैसे संपत्ति रजिस्टर है, विद्यालय संपत्ति रजिस्टर की तरह होता है। विद्यालय में विद्यालय संपत्ति
विद्यालय में एक संपत्ति रजिस्टर होता है। ठीक, इसमें क्या होगा, छात्रावास की समस्त चल संपत्ति जैसे किताबें, ठीक है, चल संपत्ति वो होती है ना, एक से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। बर्तन वगैरह क्या, जो मतलब खाने के बर्तन है जिन्हें वो यूज़ करते डेली। आभूषण आपसे कोई मतलब है नहीं आभूषण का। वाहन वगैरह, फर्नीचर, तो इन सब की इन सब का एक रजिस्टर होगा। आपको इन सबको लिख के रखना होगा कि इतनी प्लेट हैं, इतने बुक्स हैं, इतने वाहन हैं, तो इन सब का रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए कि कितने फर्नीचर हैं। फिर जाति छात्रावास के लिए खरीदी गई हैं, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं जो छात्रावास के लिए खरीदी गई हैं, उन सब का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। अन्य स्रोतों से प्राप्त वस्तुओं का पूरा विवरण रखा जाता है, मतलब किसी भी प्रकार का विवरण होगा वो आप हॉस्टल में किसी भी प्रकार की संपत्ति जो होगी वो सारी सारी आपको उसको अपने पास रिकॉर्ड में रखना होगा। अब ये जो इसमें अगला जो है, अन्य जैसे विशेष प्रकार की विवरण काम काम ना, ठीक है, काम ना आने वाली बहुत पुरानी सामग्रियों को प्रधानाध्यापक की स्वीकृति से बेचा जा सकता है। इनका भी इसमें जोड़ दिया जाता है, इनको भी इसमें। हाँ, जैसे मान लीजिए एक हॉस्टल में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। अब कुछ वस्तुएं पुरानी पुरानी हो गई होती हैं, तो वो अब काम आने वाली बिल्कुल भी नहीं है, तो आप उनको खुद नहीं बेचेंगे। जो प्रधानाध्यापक है, मतलब प्रिंसिपल है, उसकी सहमति से आप उन चीज़ों को बेच सकते हैं। प्रवेश रजिस्टर, इसमें छात्रावास में प्रवेश लेने वाले समस्त बालकों के नाम और पते लिखे लिखे जाते हैं। जैसे देखिए, अब जैसे छात्रावास है, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो जितनों ने भी प्रवेश ले रखा है उन सब के नाम होंगे उसमें, ठीक है, और उनके पते लिखे हुए होंगे, जिससे क्या उनको हमें ढूंढने में आसानी हो कि वो किस जिले का है, किस गांव का है। अगर कुछ ऐसी परेशानी हो जाती है तो हम ये पता लगा सकें कि वो बच्चा कहाँ का है। अगर छात्रावास से भाग जाता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो उसका गांव यहाँ पर है, तो हम वहाँ जाके पूछ सकते हैं कि वो कहाँ पर है, अभी यहाँ पर आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार मतलब एक तरह से रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है उपस्थिति रजिस्टर। अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे ये मैंने आपको बताया संपत्ति रजिस्टर, प्रवेश रजिस्टर। अब ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर रजिस्टर हो, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और सारा काम क्या कंप्यूटर पर होने लगा है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है अब, ठीक है। तो अब ये मत मान लेना कि रजिस्टर होगा वहाँ। अब जो भी अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो अब रजिस्टर किस में बन जाएगा, MS वर्ड या फिर ऑफिस में, जो भी है ना, तो इसीलिए इसमें कंप्यूटर भी आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह समझ लेना कि इन सब चीज़ों का हमारे पास रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। उपस्थिति रजिस्टर, छात्रावास में रहने वाले बालकों को प्रतिदिन की उपस्थिति उल्लेख किया जाता है। मतलब छात्रावास में, देखो इसमें थोड़ा PPT में गलती भी हो सकती है, आप मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान दीजिएगा। जैसे छात्रावास में छात्र हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा आपको कि उनकी उपस्थिति सुबह और शाम आपको 2 बार लगानी होगी, 2 बार, सुबह और रात्रि में, जिससे कि हमें पता चल सके कि बच्चा हॉस्टल में है या नहीं। जैसे मान लीजिए सुबह उसने रजिस्टर में हाजिरी लगा दी और शाम को वो गायब है, ठीक है, उसका पता ही नहीं कहाँ गया वो। तो लेकिन इससे क्या होगा, अगर आप सुबह को आप लगवा देंगे और शाम को भी हाजिरी लगवा देंगे, तो इससे आपको ये रहेगा कि हाँ बच्चा सुबह भी था शाम भी था, इसका मतलब वो कहीं गया नहीं है। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है प्रतिभूति रजिस्टर। इसमें उसे धनराशि का लेखा किया जाता है जो बालकों को प्रवेश के समय जमानत के रूप में ली जाती है। अब जैसे बहुत सारे जैसे बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो हॉस्टल में रहने आए हैं तो उनसे कुछ फ़ीस ली जाएगी। मतलब फ़ीस ये शायद बहुत ही नाम मात्र के बराबर होगी, 100-150 जितनी भी होगी, तो उसे मतलब एक तरह से प्रतिभूति की तरह रख लेते हैं, मतलब जमा करवा लेते हैं, जिससे कि बालकों को ये ना लगे कि वो बिल्कुल ही फ्री में पढ़ रहे हैं। और एक तरह से ये होगा तो सारा फ्री है, लेकिन इस नाम मात्र के लिए बहुत ही कम फीस लेके उन्हें ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो इन सब का रिकॉर्ड भी आपको रखना होगा कि किसने कितने रुपए जमा कर दिए हैं। अगला है भोजनालय रजिस्टर। इसमें भोजन से संबंधित सभी प्रकार के आय व्यय का हिसाब रखा जाता है। देखिए भोजनालय रजिस्टर मैंने आपको बताया था, भाई भोजन का तो रोज़ का काम है वहाँ, तो इसकी आय व्यय जो आने वाला, ठीक है, आय मतलब आने वाला नहीं है, आय मतलब जो भी क्या क्या, हाँ सॉरी, आय और व्यय। आय तो वहाँ कुछ होने वाली है नहीं, क्योंकि वहाँ आपको फ्री में देना होगा, ठीक है, और व्यय जो भी व्यय हो रहा है आपका उसमें, उसका आपको हिसाब रखना होगा कि मतलब कितना खर्चा हो गया इसमें और कितना किस चीज़ में हो रहा है। सारी चीज़ों के हिसाब आपको अपनी एक सूची में रखना होगा। इसका पूर्ण विवरण भोजनालय संबंधी सेक्रेटरी रखता है। देखिए इसका जो भोजनालय संबंधी जो विवरण है कौन रखेगा, भोजनालय का जो सेक्रेटरी है,
क्योंकि आप तो वहाँ जाओगे नहीं, सारी चीज़ खरीदोगे नहीं भाई, भोजन जो बनाएगा उसी को तो पता होगा क्या क्या इस चीज़ की जरूरत है। तो भोजनालय में जितने वो जो एक सेक्रेटरी होगा वो बताएगा कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है और इन्हें हमें ला के दीजिए। इसका बड़ी सतर्कता के साथ निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए कि कहाँ से सब्जी और कहाँ से सब्जी तथा अन्य वस्तुएं खरीदी गई हैं तथा उन पर किया गया किया गया व्यवस्थित है, मतलब उन पर जो किया गया खर्च व्यवस्थित है या नहीं, यह भी देखना आवश्यक है। देखिए इसमें क्या है, जैसे भोजन संबंधी चीज़ें हैं, चावल आटा दाल, तो ये आपको देखना होगा कहीं वो लो क्वालिटी का ना ले आए और उसको ज़्यादा बताकर आपसे पैसे ना ले वो। और अगर लो क्वालिटी का है तो बच्चों को भी नुकसान कर सकता है भाई, उनकी सेहत पर प्रभाव पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, उनकी सेहत खराब होगी तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर आएंगी, फिर डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा ना आपको। तो ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत ही गहनता से निरीक्षण करना होगा। कैश बुक, इसको ठीक उसी प्रकार से स्थापित किया गया है जिस प्रकार विद्यालय में कैश बुक रखा जाता है। इसमें प्रतिदिन की आय व्यय की पुष्टि की जाती है। कैश बुक मतलब रोजाना कितना खर्च हो रहा है और कितना खर्च हो रहा है, उस चीज़ का आय व्यय का आपको रखना होगा यहाँ पे। विद्यालय समितियाँ के रजिस्टर, इन रजिस्टरों में समितियों के सदस्यों के नाम, उनकी बैठकों के कार्यों के विवरण किए जाते हैं। विद्यालय की जितनी भी समितियाँ हैं उनके क्या क्या इसमें समितियों के सदस्यों के नाम, जितने भी सारे लोग हैं उनके नाम, उनकी बैठक मतलब जो उनकी मीटिंग्स हो रही हैं उन सब का भी आपको रखना होगा कि कौन सी मीटिंग एक हफ्ते पहले हुई, एक हफ्ते बाद कौन सी होगी, या जितनी भी पहले मीटिंग हो चुकी हैं सारी। वाचनालय रजिस्टर मतलब जो लाइब्रेरी है उसका रजिस्टर भी आपको रखना होगा। मतलब इन सारी चीज़ों की जानकारी आपके पास बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। इसमें उन समाचार पत्रों पत्रिकाओं का पुस्तकों का विवरण रखा जाता है जो वाचनालय में आती हैं। देखिए अखबार, ये जो पत्र पत्रिका हैं जो आपके पुस्तकालय में आती हैं उनका भी आपको लेखा जोखा रखना होगा। अतिथि रजिस्टर, इसमें छात्रों की एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे वाचनालय रजिस्टर है ठीक है, तो लाइब्रेरियन मैंने आपको लाइब्रेरियन एक अलग पद होता है, ये काम उसका होता है लाइब्रेरियन का, सारी चीज़ों का मतलब आपको सारी चीज़ों को लिख लिखा के रखना आपके पास वहाँ पर रखना लाइब्रेरी में। अब ये क्या, ये जब लाइब्रेरियन के पास होगा, लेकिन आता किसके अंडर में, ये हॉस्टल वार्डन के अंडर में, तो इसकी जानकारी आपके पास भी पूरी की पूरी होनी चाहिए। ठीक है, आप जाके वहाँ उससे जानकारी ले सकते हैं कितनी पत्रिका, कितनी कुछ क्या कुछ सब आ रहा है, तो ये सारी इतनी सारी रिपोर्ट आपके पास आएंगी। अतिथि रजिस्टर, इसमें छात्रों को आने वाले मित्रों एवं संबंधियों को रखा जाता है। अतिथि रजिस्टर आप एक तरह समझिए, जैसे कोई जैसे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके माता पिता या कोई गार्जियंस आ रहा है तो उसका आपको लेखा जोखा रखना होगा। ठीक है, तो लेखा जोखा रखना होगा तो उससे ये पता पड़ जाएगा कौन इनसे मिलने आया और किस समय आया, किस तारीख को आया। अगर जैसे मान लीजिए कोई मिलने आया, कोई पर्सन मिलने आ गया जिसका पता नहीं, अब वो उनको अपना गार्जियंस बता के ले गया वहाँ से, या फिर कोई वो किसी इंसान को बुला लें, तो ऐसा नहीं चलेगा। मतलब उन सब का आपको लेखा जोखा रखना होगा। और ये भी आपको पता लगाना होगा किस उद्देश्य मिलने आए हैं, उसका पूरा रोड रहता है उसका, मतलब इसे काट दीजिए उसका, मतलब उसका पूरा आपको ध्यान रखना है वो किस तरह से किसी जा रहे हैं। छात्रावास में आने वाले भिन्न आगंतुकों तथा बालकों के माता पिता की आने तथा ठहरने का इस रजिस्टर में उल्लेख होना चाहिए, इसे काट दीजिए। ठीक है, जैसे उनके माता पिता या आगंतुक कोई भी आता है तो उसका वहाँ ठहरने का भी व्यवस्था होती है कुछ हॉस्टल में, कि वो भी देख सकें कि हमारे बच्चे किस प्रकार रह रहे हैं, लेकिन वो अलग होती है छात्रावास से। ठीक है, वार्डन निवासियों के साथ निकट संपर्क रखेंगे, छात्रावास में उनके स्वास्थ्य स्वच्छता और सामान्य जीवन का ध्यान रखेंगे। जो वार्डन जो हैं, जो छात्र रह रहे हैं उनसे मतलब एक तरह से उनसे निकट संपर्क बना के रखेंगे। ठीक है, और उनके स्वास्थ्य स्वच्छता और सामान्य जीवन के बारे में उनको ध्यान देना, ये सब वार्डन का काम है। अब यह है वरिष्ठ वार्डन के समय समग्र प्रभाव समन्वय के तहत कार्य करने वाले वार्डन छात्रों को सुचारू संचालन के लिए व्यक्तिगत सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे। प्रत्येक वार्डन अपने पोर्टफोलियो या प्रोवोस्ट सीनियर द्वारा उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों के लिए जिम्मेदार होगा। देखिए जैसे वार्डन है, वरिष्ठ वार्डन है, उसने जिसको जिम्मेदारी जो जिम्मेदारी सौंप देगी वो जो जिम्मेदारी सौंप देगा अपने नीचे वाले जो उसके वो हैं कर्मचारी, उनको वो उसके प्रति जिम्मेदार होंगे। ठीक है, और अंत में जिम्मेदार कौन होगा, हॉस्टल वार्डन। अब नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक वार्डन निर्दिष्ट निवासी के छात्रों को जिम्मेदार होगा। जैसे आपने ये चुन दिया कि इस हॉस्टल में आपके इतने छात्र आपके अंडर में हैं,
तो वो उसके क्या, वो उसके प्रति जिम्मेदार होगा। प्रत्येक वार्डन यह सुनिश्चित करेगा कि उनके परिवार के निवासी छात्रावास के नियमों का ठीक ठीक पालन करें। देखिए जो छात्र रह रहे हैं, वार्डन क्या भाई उनसे यही तो उम्मीद करेगा कि भाई आपके सब बिल्कुल नियम कानून के अंदर रहिए, अनुशासन में रहिए, मर्यादा में रहिए, वहाँ कोई भी लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार की आपको वो नहीं करनी है, वायलेंस नहीं करना। अपने परिवार निवासी को दुर्व्यवहार, अनुशासन, मतलब जैसे एक कमरे में रह रहे हैं और जाति जाति या किसी रंग भेद के आधार पर उनसे ना तो कोई बदतमीजी की जाएगी, ठीक है। तो कोई भी मतलब अनुशासन वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। बीमारी के मामलों में तुरंत वरिष्ठ वार्डन को रिपोर्ट करें। जैसे आपकी जो कमरा है उसमें कोई छात्र बीमार हो जाता है, तो आपको क्या करना होगा, वरिष्ठ वार्डन को रिपोर्ट करना होगा। ये मतलब बच्चे करेंगे, आप नहीं। वार्डन निवासी छात्रों पर जुर्माना लगा सकते हैं। कोई अगर टूट फूट करते हैं वो, या कुछ काम बिगाड़ते हैं उसमें, हॉस्टल में, तो क्या आप उन पर जुर्माना भी लगा सकते हैं। वार्डन को अधिकारियों के व्यवसाय निवासियों की समस्याओं को देखने के लिए प्रतिदिन निर्दिष्ट समय पर छात्रावास कार्यालय में उपलब्ध होना चाहिए। देखिए जो हॉस्टल वार्डन है उसको क्या, जो वहाँ काम कर रहे हैं कर्मचारी, ठीक है, उनकी जो काम कर रहे हैं कर्मचारी और जो वहाँ छात्रावास रह रहे हैं, दोनों में से किसी को भी परेशानी ना हो, तो उनके लिए वहाँ पर प्रतिदिन क्या आपको वहाँ उपस्थित होना होगा और उनकी बातों को सुनना होगा। वार्डन संबंधी छात्रावास की ऐसी संपत्ति घोषित रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे जो उनके प्रभार में है। जिन छात्रावास में जितनी भी संपत्ति आएगी जो उनके अंडर में है, वो उसके रखरखाव के लिए क्या जिम्मेदार होंगे। इसीलिए सारे नियम कानून है छात्रा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।